नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहां पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के जूनियर हाई स्कूलों में 1515 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए आवेदन आज से होंगे। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ रही है। शिक्षक और प्रधानाध्यापक के 1515 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। इस भर्ती में 253 पद प्रधानाध्यापक के और 1262 पद शिक्षक के शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन आज करेंगी 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन। लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन 24 नवंबर को होगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल उद्घाटन करेंगी। जंबूरी में स्काउट्स एंड गाइड्स के रजिस्ट्रेशन, कैंपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जंबूरी हॉस्पिटल और ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। जंबूरी में कई प्रतिस्पर्धाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यूपी में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। अभियान हुआ तेज। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में नेपाल सीमा के साथ ही बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां, एटीएस और अन्य सुरक्षा से जुड़े संगठन तेजी से सक्रिय हो गए हैं। डीएम और कप्तान ने मातहतों को विदेशी नागरिकों के हर दस्तावेज की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। बदायूं में आसमान से गिरा 50 किलो का बर्फ का गोला। बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के दीननगर शेखपुर गांव में रविवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब गांव के बाहर स्थित एक ईंट भट्टे पर अचानक आसमान से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। घटना सुबह करीब 9:30 की बताई जा रही है। उस समय भट्टे पर कई मजदूर काम कर रहे थे और एक करीब 50 किलो का बर्फ का टुकड़ा जमीन पर गिरा। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गिरते ही बर्फ का टुकड़ा बड़े धमाके के साथ बिखर गया, लेकिन गनीमत यही रही कि कोई मजदूर इसकी चपेट में नहीं आया। स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी टली। स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद फैसला, महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुछाल की आज होने वाली शादी फिलहाल टल गई है। ये शादी महाराष्ट्र के सांगली में होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण अब यह समारोह स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने दी है। बलरामपुर जिले में बनाई जाएंगी 5 नई पुलिस चौकियां। यूपी के बलरामपुर जिले की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 5 नई पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। यह चौकी उन क्षेत्रों में बढ़ती संख्या संग पिछले 3 सालों के अपराध आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई है, ताकि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था कायम की जा सके। इन चौकियों की कमान उप निरीक्षकों के हाथों में होंगी। इसके लिए एसपी की ओर से मंजूरी दी गई है। सीएम योगी ने बताया आरएसएस को फंडिंग कौन करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने 100 वर्ष के इतिहास में सेवा के साथ कभी सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों के एम्बेसडर पूछते हैं कि संघ की फंडिंग कहां से आती है। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बताता हूं कि ओपेक देशों से नहीं, चर्चों से नहीं, समाज मदद करता है। नई टाउनशिप को लेकर योगी सरकार का फैसला अब एलडीए खुद करेगा। कृषि भूमि को आवासीय योगी सरकार ने टाउनशिप विकास को लेकर एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को कृषि भूमि को सीधे आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए पहले की तरह शासन की अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बदलाव टाउनशिप नीति के प्रावधानों को सरल करते हुए किया गया है। मंत्री सुरेश खन्ना बोले, तलाक मत देना, अल्लाह माफ नहीं करेगा। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक पिता की भूमिका में नजर आए। नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। दुल्हन और दूल्हों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और कर्तव्य भी बताते दिखे। वित्त मंत्री ने शादी में खर्च और तोहफे का हिसाब दिया। उन्होंने मुस्लिम दूल्हों से पूछा, सारा हिसाब क्लियर है ना? पूरे 1 लाख रुपए का हिसाब है, समझ गए? बाद में लड़की से ये ना कहना कि शादी में लेकर क्या आई, तलाक तो नहीं दोगे। तलाक मत देना, तलाक देने वालों को अल्लाह माफ नहीं करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन एक दिन और बंद। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए अभी एक दिन और इंतजार करना होगा। गर्भगृह के अंदर चल रहे संगमरमर परिवर्तन कार्य समय पर पूरा न होने के कारण मंदिर प्रशासन ने रविवार को भी स्पर्श दर्शन पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया है।
संभल में 24 नवंबर की घटना की बरसी पर अलर्ट मस्जिद कमेटी ने संभाला मोर्चा। संभल में 24 नवंबर की घटना की पहली बरसी पर पुलिस प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी अलर्ट पर है। विवादित धार्मिक स्थल सहित पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की, जिसमें छतों पर आपत्तिजनक वस्तुओं की जांच भी शामिल थी। पीएम मोदी अयोध्या में 25 नवंबर को रोड शो करेंगे। अयोध्या एक बार फिर अपने भव्य और ऐतिहासिक उत्सव के लिए तैयार है। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। पीएम मोदी का साकेत महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। यहां से वे रोड शो करते हुए राम मंदिर के शंकराचार्य प्रवेश द्वार तक जाएंगे। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर अवध विश्वविद्यालय और साकेत महाविद्यालय के करीब 1000 स्टूडेंट दोनों ओर खड़े रहेंगे। पुष्प वर्षा कर मोदी उनका स्वागत करेंगे। करीब 7 जगहों पर मंच बनाए गए हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए इस्लामीकरण विरोधी सेना के कमांडर को भेजा न्योता। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का सपना साकार हो चुका है। गत वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के हाथों गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 नवंबर को नवनिर्मित राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ इसकी पूर्णता का उद्घोष किया जाना है। कार्यक्रम को लेकर 5 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है और अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए 3 दशक पूर्व अयोध्या में गठित हुई इस्लामीकरण विरोधी सेना के तत्कालीन कमांडर डा मृदुल शुक्ल को भी आमंत्रित किया गया है। लखनऊ में पब्लिक टॉयलेट एक रंग के होंगे। लखनऊ शहर में बने पब्लिक टॉयलेट अब एक रंग में नजर आएंगे। साथ ही जहां लोग खुले में पेशाब करते हैं, उन दीवारों को नेकी की दीवार बनाया जाएगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने टॉयलेट की साफ सफाई और उनकी व्यवस्था सही करने को लेकर बैठक की है। इसमें तय किया कि टॉयलेट में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। विश्व टॉयलेट दिवस से स्वच्छ टॉयलेट अभियान 2025 का अभियान भी शुरू किया गया है। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने पर फोकस हरदोई में अंजुमन इस्लामिया जिला हरदोई के कार्यालय में रविवार सुबह 10 बजे वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में तेजी लाने, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और जिम्मेदारों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सदर अध्यक्ष मोजो खालिद एडवोकेट ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को सही स्थिति के साथ दर्ज कराना वक्फ मुतवल्लियों और समाज के जिम्मेदार लोगों की बाध्यता है। अलीगढ़ शहर में गेस्ट हाउस होटल जांच के दायरे में यूपी के अलीगढ़ में दिल्ली घटना के बाद खुफिया एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही हैं। इसी बीच कश्मीरियों के ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं। इनके अलावा मदरसे व मस्जिदों के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए कश्मीरी आते हैं। इसी साल जनवरी में 15 संदिग्ध कश्मीरी एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। ऐसे में अब पुलिस ने होटलों व गेस्ट हाउस में भी चेकिंग शुरू कर दी है। साथ ही एलआईयू को भी सक्रिय किया गया है। आगरा में धर्मांतरण पर हिंदूवादियों का हंगामा। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के माधवकुंज में एक मकान में धर्मांतरण की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। सूचना पर पुलिस भी आ गई। पुलिस घर में मौजूद 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाई है। माधवकुंज सेंट्रल पार्क सेक्टर 7 के एक मकान में रविवार सुबह कुछ महिलाएं पहुंची। इनके साथ हिंदूवादी कार्यकर्ता भी पहुंचे। उनका आरोप था कि घर के अंदर पूजा पाठ व चंगाई के नाम पर धर्मांतरण कराने का खेल चल रहा है। ईसाई समाज के लोग रविवार को लोगों को बीमारी से ठीक करने के नाम पर बुलाते हैं। वीकेंड पर ताजमहल पर पर्यटकों की बूम। 2 दिन में 60,000 पर्यटकों ने निहारा ताज। वीकेंड के 2 दिनों में दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्वी और पश्चिमी गेट पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं और हजारों देशी विदेशी सैलानी ताज के दीदार के लिए पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि कई लोगों को प्रवेश के लिए 1 से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री कोई गलत काम करेंगे तो संविधान अपना काम करेगा। रामपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि देश का प्रधानमंत्री भी यदि कोई गलत कार्य करेगा तो संविधान अपना काम करेगा। इसके लिए संबंधित कानून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में जल्द ही जंगल राज का अंत होगा। मौर्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने देश और प्रदेश में विकास की नई दिशा का विश्वास जताया। बाहुबली राजा भैया ने 30 लाख में खरीदा ट्रोजन घोड़ा। यूपी के बाहुबली और प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने नया घोड़ा खरीदा है। इस हाइब्रिड घोड़े का नाम राजा भैया ने ट्रोजन रखा है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। इस तरह अब राजा भैया के किले में घोड़ों की संख्या 11 हो गई है। एक एक घोड़े की कीमत करीब 20 लाख है। ट्रोजन इन सभी में सबसे महंगा घोड़ा है।
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। राम मंदिर के ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 25 नवंबर को हिस्सा लेंगे। प्रशासनिक व पुलिस की तैयारी तेज हो गई। पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। सुरक्षा के अन्य उपाय किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में है। मवई प्रतिनिधि के अनुसार पुलिस ने रानीमुंह चौराहे पर बैरियर लगाकर दिन रात वाहनों की जांच तेज कर दी है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार पटेल ने बताया कि लखनऊ से अयोध्या आने व रामनगरी से राजधानी की ओर जाने आने वाले सभी 2 अवध 4 पहिया वाहनों की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली से मेरठ की रैपिड रेल में मना सकेंगे जन्मदिन। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत में अब लोग जन्मदिन, प्री वेडिंग शूटिंग और अन्य छोटे समारोह और उत्सव आयोजित कर सकेंगे। दिल्ली मेरठ लाइन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेनों में ऐसे आयोजन कर इन्हें और भी खूबसूरत और यादगार बना सकेंगे। कानपुर शहर में एजेंसियों के रडार पर 132 संदिग्ध। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल में यूपी के कानपुर जिले के 132 संदिग्ध लोग हैं। इसके साथ ही 46 किराएदारों पर भी खुफिया नजर है। ज्यादातर लोगों के घरों पर ताला लटक रहा है। हालांकि खुफिया एजेंसियां इन पर निगरानी बनाए हुए हैं। शहर में मिले 132 संदिग्धों में सर्वाधिक 43 लोग पश्चिमी जोन से हैं। पूर्वी जोन के 39, सेंट्रल जोन के 31 और साउथ जोन के 19 लोग एजेंसियों की रडार पर हैं। इनकी जांच में जुटी एजेंसियां सभी की रोजाना की गतिविधियों के साथ वर्चुअल गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। स्वप्ना राय ने सहारा शहर से निकाला सामान। सहारा श्री सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय सहारा शहर से घरेलू सामान, दवाई और किताबें लेकर गई हैं। वह 6 मालवाहक वाहनों में सामान भरकर ले गईं। दरअसल 6 अक्टूबर को नगर निगम ने सहारा शहर सील कर दिया था। स्वप्ना राय को परिसर छोड़कर जाना पड़ा था। शनिवार को स्वप्ना राय ने नगर निगम की अनुमति के बाद सहारा शहर स्थित व्हाइट हाउस से अपना सामान निकाला है। बलिया में 26 नवंबर को बंद रहेंगी सभी दुकानें। बलिया में कूड़ा उठान न होने से व्याप्त गंदगी के विरोध में संयुक्त व्यापार मंडल ने 26 नवंबर को शहर के बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार तक सफाई नहीं होती है तो बुधवार को दोपहर 12 बजे तक दुकानें प्रतीकात्मक रूप से बंद रहेंगी। शहर में पिछले 8 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। बाजारों में कूड़ा न उठने से गंदगी बढ़ती जा रही है। लखनऊ में 3 दिसंबर को नगर निगम सदन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा उठेगा। लखनऊ नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच हुए विवाद के बाद पहला सदन 3 दिसंबर को होगा। मेयर के निर्देश के बाद समिति विभाग ने इसकी तैयारियों को शुरू कर दिया है। नगर निगम की तरफ से सामान्य सदन की बैठक बुलाई गई है, जिसकी सफल कार्यकारिणी बैठक 14 नवंबर को हुई थी। लखनऊ नगर निगम के सामान्य सदन में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को शहर से बाहर करने का मुद्दा उठाया जाएगा। मेयर सुषमा खरकवाल इस मुद्दे को लगातार उठा रही हैं। आगरा कैंट और मथुरा स्टेशन पर सबसे ज्यादा चेन। पुल्लिंग ट्रेनों में बेवजह अलार्म चेन खींचना यात्रियों को भारी पड़ रहा है। रेलवे ने 1701 यात्रियों से 1,90,000 रुपए जुर्माना वसूला है। सबसे ज्यादा मथुरा जंक्शन और आगरा कैंट पर ऐसे यात्री पकड़े गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर तक 1701 यात्रियों को पकड़ा गया। रेलवे सुरक्षा बल को आरोपी चेन खींचने की वजह नहीं बता सके। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भाजपा ने 8 ब्लॉकों में बांटा मार्ग। ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि तक के मार्ग को भाजपा ने 8 ब्लॉकों में बांटा है। महिलाएं, व्यापारी व प्रबुद्ध नागरिक ब्लॉकों में पीएम के स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे। 1 व 2 नंबर ब्लॉक यादव मंदिर के निकट आमने सामने रहेगा। 3 व 4 ब्लॉक यादव मंदिर से टेढ़ी बाजार तक, 5 व 6 टेढ़ी बाजार से रघुवर गेस्ट हाउस तक तथा 7 व 8 मंदिर के गेट नंबर 11 तक बनेंगे। इसे लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं संग बैठक की। लखनऊ दुधवा बस सेवा 30 नवंबर तक बढ़ी। लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क घूमने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से राहत भरी घोषणा की गई है। आगामी छुट्टियों और सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे अब यात्री 30 नवंबर तक मात्र 487 रुपए में कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा पहुंच रहे हैं। सीएम अभय गरवण को लगाया पुलिस का ध्वज। लैपलपिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को झंडा दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश पुलिस ध्वज का लैपलपिन भेंट कर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश पुलिस ध्वज का लैपलपिन लगाया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पैसे लेकर दर्शन कराने का मामला। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध रूप से धनराशि वसूले जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस प्रकरण में चौक थाने में 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई एसडीएम शंभू शरण द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर की गई है। राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, बहुत जल्द बदलेंगी सीमाएं, भारत को वापस मिलेगा।
सिंध रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सिंध के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को याद किया। बता दें, सिंध क्षेत्र 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था। वहां रहने वाले ज्यादातर सिंधी हिंदू भारत आ गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि LK आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी पीढ़ी के सिंधी आज भी सिंध के भारत से अलग होने को स्वीकार नहीं कर पाए। RSS को कोई फंड नहीं देता, बल्कि समाज के सहयोग से चल रहा धर्म की राह में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने हमेशा त्याग और समर्पण किया है। फल की चिंता के बगैर कर्म करना चाहिए। RSS को कोई ओपेक देश, इंटरनेशनल चर्च फंड नहीं देता, बल्कि संघ समाज के सहयोग से चल रहा है। अधिक रजिस्ट्री वाले जिलों पर योगी सरकार की नजर। उत्तर प्रदेश के अधिक रजिस्ट्री वाले जिलों पर योगी आदित्यनाथ सरकार की नजर है। ऐसे जिलों में औचक स्थलीय निरीक्षणों को अब और अधिक कराने का निर्णय लिया गया है। अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करेंगे। यह निर्णय हाल ही में धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्रों 3 में हुए भूमि सौदों की जांच के संदर्भ में व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए लिया गया है। पहले सभी जिलों में उप निबंधक को हर माह 50, ADM को 25 और जिलाधिकारी को 5 औचक स्थलीय निरीक्षण किए जा रहे थे। उन्हें निर्देश दिया गया है कि इस संख्या को स्वतः और बढ़ा दिया जाए। माघ मेले के सभी प्रमुख काम 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। CM के प्रयागराज आगमन पर अफसरों ने उन्हें अब तक की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस बार माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, यानी मेले की कुल अवधि 44 दिनों की होगी। मेला क्षेत्र में इस बार 4900 संस्थाओं के आने का अनुमान है। बेहतर भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2.8 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाएंगे। समतलीकरण का काम 60% पूरा हो चुका है। मुख्य मार्गों का चिह्नांकन कर दिया गया है। शौचालयों व टेंटों के लिए काम प्रगति पर है। भूमि आवंटन व बसावट का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। EMI नहीं देने पर आईफोन बंद हुए। सभी एक ही दुकान से खरीदे गए सहारनपुर में 100 से अधिक आईफोन बंद हो गए। ये सभी गीतांजलि मोबाइल सेंटर से खरीदे गए थे। कस्टमरों ने बताया कि फोन चलते चलते अचानक रीसेट हो गए और फिर चलना बंद हो गए। हमने खोलने की कोशिश की, लेकिन खुले नहीं। हमें नकली फोन बेचा गया। इस पर श्रीराम चौक के गीतांजलि मोबाइल सेंटर के मालिक ने कहा, जो लोग थाने पहुंचे उनमें से 20 ऐसे लोग थे जिन्होंने एक भी किस्त नहीं दी। वो फिर भी हल्ला मचा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी किस्त माफ हो जाए। उनकी नीयत ठीक नहीं थी। यूपी में लगातार छठे साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार छठे वर्ष बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी न करके देश के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो बताता है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूरदर्शी योजना और वित्तीय अनुशासन एक साथ मिलकर जनता को वास्तविक लाभ पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में जो सुधार किए हैं, उनकी वजह से आज यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जहां 6 वर्षों से बिजली दरें यथावत हैं। गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में धूल कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन व स्प्रिंकलर की व्यवस्था। NCR के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजल ऑटो रिक्शा पर भी सख्ती की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद किया जा रहा है। बागपत में डीजल ऑटो का संचालन 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला किया गया है। मेरठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रतिबंधित वाहनों के लिए नए परमिट जारी करने और परमिट के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही NCR के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में डीजल ऑटो रिक्शा संचालन को 31 दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के CMO डॉक्टर सुनील तेवतिया बिजनौर में अवैध क्लिनिक चलाते पकड़े गए। महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने पुलिस के साथ उनके क्लिनिक पर छापा मारा। पुलिस जैसे ही उनके केबिन में दाखिल हुई, डॉक्टर ने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। पुलिस दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन डॉक्टर ने कुंडी नहीं खोली। 5 मिनट बाद जब फोर्स ने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी, तब डॉक्टर कांपते हुए बाहर निकले। तब पुलिस ढकेलते हुए उन्हें केबिन के अंदर लेकर गई। बाहर आते ही संगीता जैन ने उनको फटकार लगाई। कहा, पहले ही आपको कहा था कि अवैध क्लिनिक मत चलाइए। डॉक्टर सुनील ने जवाब दिया, मैं कोई क्लिनिक नहीं चला रहा। क्लिनिक के बाहर बोर्ड पर CMO का नाम लिखा था। पूर्व नेपाली PM ओली खुद की आर्मी बनाएंगे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने खुद की आर्मी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी CPN-UML के लिए एक सिक्योरिटी फोर्स नेशनल वॉलंटियर सर्विस बनाई जाएगी। ओली ने कहा कि देश में सुरक्षा व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने सरकार पर लोगों, मीडिया और पेशेवरों की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। ओली ने कहा कि अब उनकी पार्टी खुद आगे बढ़कर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।